जसलीन जब अपने कपड़े तक नहीं दे सकती और अनूप जी अगर इतनी ही ऐसी सोच रखते हैं तो ये कुछ अब तालमेल दिख नहीं रही मुझे। तो मैं 28 साल की गर्लफ्रेंड बनाने में प्रॉब्लम नहीं, बट कोई मसाज दे रहा तो अब उससे प्रॉब्लम आ रही है। तुमने सिर्फ शोल्डर मसाज नहीं दी होगी, बट तुमने पता नहीं यू नो तुम ये कह रहे हो कि भैया के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है। लाइक सीरियसली तुम लड़कियों का विश्वास उठा रहे हो भैया कहने पे। अनूप जी कह रहे हैं हाँ ये मेरी सब कुछ है। जसलीन वाज जस्ट नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट। अनूप जी ने जसलीन के ऊपर बहुत बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं। क्या कहोगे आप, मतलब कि यार शोल्डर ही मसाज तो है। नहीं, आई डोंट सपोर्ट अनूप जी इन दिस केस एट ऑल। मुझे ऐसा लगता है कि फिर ये तुम्हारी छोटी सोच दिखाती है। अगर एक लड़की मेरे सामने, क्योंकि जसलीन सौरभ को बोलती थी कि भैया चलो खाना बनाते हैं ऑल दैट, तुम ये कह रहे हो कि भैया के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है। लाइक सीरियसली तुम लड़कियों का विश्वास उठा रहे हो भैया कहने पे, बिकॉज भैया इज अ वेरी वेरी अनमोल वर्ड जो एक लड़की किसी को भी नहीं दे देती। मैं तो नहीं देती एटलीस्ट किसी को भी। भाई मेरे घर पे मेरा भाई है, तू एक दोस्त है, ठीक है ना। जब तुम गर्लफ्रेंड किसी को नहीं बना सकते तो तुम भाई भी किसी को नहीं बना सकते, तुम बहन भी किसी को नहीं बना सकते मेरे अकॉर्डिंगली। बाकी अनूप जी का कहना कि भैया के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है, एक तो वो बहुत गलत लगा मुझे। और एक और था कि अनूप जी ने बोला कि शोल्डर मसाज दे रहे हो, बाहर लोगों को क्या लग रहा है। इट्स ओके, आई मीन तुम बाहर पार्लर्स में भी जाते हो, तुम मसाज लेते हो, और कई बार मैंने भी लिया है जो आप लड़के मसाज देते हैं, शोल्डर पे ही मसाज ले रहे हैं, कुछ गलत नहीं लग रहा। वो नेशनल टेलीविजन पे वो भी आई हुई है। अगर आपको 28 साल की, जो तुम्हारा खुद का बेटा 22 साल का है, तुम्हें 28 साल की गर्लफ्रेंड बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, बट एक भैया जिसे वो बोलते हैं वो उसको शोल्डर मसाज दे रहा है, तुम्हें उस चीज़ से प्रॉब्लम है। सो प्लीज़ क्लियर द फैक्ट्स इन योर ओन हेड। अगर आप बोल रहे हो कि मैंने तुम्हें नहीं दी आज तक, तो तुमने सिर्फ शोल्डर मसाज नहीं दी होगी, बट तुमने पता नहीं यू नो तो उसमें दिक्कत नहीं है। एंड कोई बाहर का कोई दे रहा है तुम्हें शोल्डर मसाज दे रहा है, उससे दिक्कत है, तो ये उनकी छोटी सोच है और कुछ नहीं। बट वो भी जस्ट रिलैक्स, और ऐसे नहीं कि सौरभ और जसलीन वहाँ अकेले बैठे थे। को दी थी मसाज, जब आप पास बैठे थे आपने कहा था कि अच्छा 20 मिनट के पैसे मिलो, चलो कर लो, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, राइट। बट अब सौरभ जसलीन को दे रहे तो आपको कुछ एक मुद्दा चाहिए बस, क्योंकि आप वापस आए हो, आपको तो दिखाना है कि भाई देखो देखो मैं तो सब कुछ देख के आया हूँ। तो मेरे को ये सब अग्री मैं करती ही नहीं, उनकी ये सोच गलत है। और जबकि हमने देखा प्रोमो जिस तरह से दिखाया गया कि उसमें जसलीन और सौरभ अकेले नहीं थे, साइड में शायद कोई बैठा था घर का फैमिली। मैं ये कहती हूँ कि अगर वो दोनों अकेले भी हैं तो भी क्या प्रॉब्लम है। अगर वो उन्हें शोल्डर मसाज दे रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। उन्हें पता है कि तुम बिग बॉस के घर में अकेले तो रह ही नहीं सकते, राइट। वहाँ पे 200 से करीब तो कैमराज हैं, जनता तो मैं देख रही है। जनता ने अभी तक एक ट्वीट नहीं डाला इस बात पे, पर आप अंदर आए हो घर के अंदर और आपको कुछ मुद्दा चाहिए जसलीन को सुनाने के लिए, तो आप सुनाओगे। तो वो उनका और जसलीन का कहना। बाकी जसलीन उनके लिए, अब जब पहले मैंने जिसे बोला था एविक्ट होने के बाद कि नहीं मुझे वो बहुत अच्छे कपल लगते हैं, दे आर वेरी क्यूट, दे हैव लव इन बिटवीन देम, बट अब बाहर आने के बाद मुझे कहीं ना कहीं लगने लग गया कि जसलीन जब अपने कपड़े तक नहीं दे सकती और अनूप जी अगर इतनी ही ऐसी सोच रखते हैं तो ये कुछ अब तालमेल दिख नहीं रही मुझे। वैसे तुम्हें दिक्कत नहीं है कि जसलीन जैसे भी कपड़े पहने या कुछ भी करे, ठीक है, आप खुद ही प्रमोट करते हो। विकास गुप्ता है, उन्होंने कहा आप ग्लैमरस रहो, तो मेरे सामने अनूप जी ने बोला था कि जसलीन आप ना बस अब नाइट सोने से पहले चेंज करा करो, उससे पहले आप बेबी डॉल बन के रहो। वाई? क्योंकि तुम्हारी जोड़ीदार है, तुम्हारी जोड़ी ऐसी ही चलेगी, इसलिए तुम ये सजेस्ट कर रहे हो। और तुम्हें 28 साल की गर्लफ्रेंड बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई मसाज दे रहा है तो अब उससे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बिकॉज तुम्हें मुद्दा बनाना है। तो ये सारी चीज़ें ना तालमेल नहीं है, और अब आई डाउट ऑन देयर रिलेशन एक्चुअली। और जसलीन की एक और बात, शिव ने कुछ बोला कि तेरे और अनूप जी का, तो उसने कहा कि घर जाके बताऊंगी, बाहर जाके बताऊंगी सब, बहुत सारी बातें हैं। तो उसने कहा कि हाँ मैं भी बाहर पूछूंगा, सब कुछ बताऊंगी। सो यू नो दिस क्रिएट्स कंफ्यूजन इन आवर हेड कि क्या हमें पागल बनाया जा रहा है। चाहे तुम फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस टास्क ले लो, उसमें भी स्टार्टिंग में अनूप जी कह रहे हैं हाँ ये मेरी सब कुछ है, जसलीन वाज जस्ट नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट। बॉयफ्रेंड कहती मैं क्या इन्हें बॉयफ्रेंड टैग दूं, उसने ऐसे करा था। तो अनूप जी ने
बोल दिया ऐसे हाथ रखे कि ये तो मेरी सब कुछ है, चाहे तुम गर्लफ्रेंड बोलो या कुछ भी बोलो, बट जसलीन ने तो बोल दिया कि तुम कैसे बोल सकते हो, शी नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट। तो ये सब बातें अब रियलाइज़ करते हैं, सो प्रोबेबली कुछ तो लोचा है।